प्रोफेसर राजवीर शास्त्री ने जीता अपना केस। ना सिर्फ अपने केस को जीता, उसके साथ ही भटनागर और सुमन को कोर्ट में पूरी तरह एक्सपोज करवाया। और इन सारी चीजों में राजवीर शास्त्री की मदद करी थी पुष्पा ने। पुष्पा ने अपनी जान पर खेलकर कुछ ऐसे सबूत ढूंढे जिसकी वजह से राजवीर शास्त्री को अपना केस जीतने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। तो क्या है वह सबूत और क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा को देखने वाले हैं जो कि राजवीर शास्त्री की बेटी के पास जाने वाली है। पुष्पा रिया से बात करके उसकी सारी ही बातें रिकॉर्ड कर लेगी, जिन बातों से हमें यह भी पता चलेगा कि रिया कितना नफरत राजवीर शास्त्री से करती है, क्योंकि पुष्पा ने रिया की बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। अब उन्हीं बातों को पुष्पा राजवीर शास्त्री तक पहुंचा देगी। राजवीर शास्त्री को जैसे ही यह पता चलेगा कि यह रिकॉर्डिंग पुष्पा ने उनके लिए पहुंचाई है, पहले तो वह उस रिकॉर्डिंग को नहीं सुनेंगे, लेकिन बाद में राजवीर शास्त्री उस रिकॉर्डिंग को सुन लेंगे। और साथ ही पुष्पा ने एक लेटर भी भेजा होगा, जिस लेटर में पुष्पा राजवीर शास्त्री को बताएगी, जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग को सुना है, आपकी बेटी आपसे कितना नफरत करती है क्योंकि आप अपने ही केस से पीछे हट जाते हो। सर, यही मौका है आपका अपनी बेटी का दिल जीतने का। पुष्पा की बातें पढ़ने के बाद राजवीर शास्त्री फिर से केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर अगले ही सीन में हम सुबह का सीन देखेंगे जहाँ पर सभी लोग कोर्ट में पहुँच गए होंगे। सभी को यही लग रहा होगा कि राजवीर शास्त्री अपने केस को नहीं लड़ेंगे, बल्कि कोई और ही राजवीर शास्त्री के केस को लड़ने वाला। लेकिन कहानी जब बदल जाएगी जब राजवीर शास्त्री की एंट्री हो। राजवीर शास्त्री जिन्होंने फिर से अपनी वकील वाली ड्रेस में रहेंगे, जिसे देखने के बाद सभी समझ जाएंगे कि राजवीर शास्त्री ही अपने केस को लड़ने वाले हैं, जिसे देखने के बाद कादम्बरी के होश उड़ जाएंगे। फिर केस स्टार्ट होगा। अब क्योंकि पुष्पा ने पहले ही राजवीर शास्त्री को सारे सबूत दे दिए थे, तो वह बिल जो कि पुष्पा को सुमन के घर से मिला था, राजवीर शास्त्री सबसे पहले जज को कहेंगे कि जज साहब, जिस लड़की के साथ मोलिटेशन हुआ हो उसके बाद अपने घर पर जाती है और पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करती है और बैठ कर भी खाती है, और यही चीज सुमन ने करी है। अब राजवीर शास्त्री उस बिल को भी जज को बताएंगे। अब दूसरी तरफ राजवीर शास्त्री की पत्नी इस दावे को झूठा बताने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर राजवीर शास्त्री के पास एक कठोर सबूत था। अब यहाँ पर पुष्पा ने यह भी पता लगा लिया था कि सुमन की क्या मजबूरी थी, जिस वजह से सुमन ने राजवीर शास्त्री के ऊपर झूठा मोलिटेशन का आरोप लगाया था। दरअसल यहाँ पर सुमन के बेटे की तबीयत खराब होती है, जिसके इलाज के लिए सुमन को पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो कि सुमन को 7 लाख रुपए देता है, और उसके बदले में सुमन को यहाँ पर राजवीर शास्त्री के ऊपर झूठा मोलिटेशन का आरोप लगाना था। पुष्पा ने यहाँ पर सुमन के बैंक डिटेल भी निकाल ली थी। राजवीर शास्त्री जज को ये पूरी कहानी बताते हैं, सुमन की बैंक डिटेल भी बताते हैं किस तरह पहले सुमन के पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन बाद में सुमन के अकाउंट में 7 लाख रुपए आते हैं, जिससे वह अपने बेटे का इलाज भी कराती है। सवाल यह होता है जज साहब कि यह पैसे सुमन के खाते में कौन ने डलवाए। अब यहाँ पर राजवीर शास्त्री भटनागर को भी लपेटने वाले हैं। सुमन के बाद राजवीर शास्त्री भटनागर को हर घरे में बुलवाएंगे और उससे पूछेंगे जिस रात ये सारी घटना हुई उस रात आप कहाँ थे। भटनागर यहाँ पर झूठ बोलेगा, लेकिन यहाँ पर पुष्पा ने पहले ही पता या कर लिया था कि भटनागर उस रात कॉलेज में ही था, और इस चीज को सबूत के साथ राजवीर शास्त्री जज को बताएंगे। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। और हाँ, यहाँ पर यह केस इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। 4 तारीख को इस केस की सुनवाई होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की कहानी टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।